ओके, तो कैसे हो भाइयों? सो लेट्स एट अ पार्ट 2 एंड द रियल गेम। ठीक है। सो देखो, अब तुम्हारा स्टार्ट होने वाला है कॉलेज, और तुम्हें कैसा कॉलेज मिलेगा ये देखो तुम्हारे हाथ में है। तो पढ़ लेना यार। बाकी इतना ही कहूँगा कि गेट इन अ गुड कॉलेज। उसके बाद तुम्हें जो करना है करो। जॉब करोगे तो पढ़ लेना, और बिजनेस या खुद का कुछ करना है तो लैपटॉप है तुम्हारे पास, गेट द वर्क डन। बाकी लैपटॉप नहीं है तो भाई मोबाइल से एडिट करो, बट करो यार। ठीक है। और बेकार कॉलेज या बेकार डिग्री को मैं वर्थ इट समझता नहीं हूँ, बिकॉज ना तुम्हें जॉब मिलेगी एंड ना ही तुम्हें नेटवर्क मिलेगा। ठीक है। सो सबसे पहले फर्स्ट एडवाइस, फोकस ऑन करियर मोर देन गर्ल्स यार। हाँ, बहुत ही जेनरिक एडवाइस है, बट सच्चाई है ना कि ये स्टेप 1 है। और अगर तुम्हारा स्टेप 1 ही बेकार होगा तो आने वाले स्टेप 2, 3, 4, 5, 6 सब बेकार होंगे। ओके, तो देखो, गर्ल्स विल टेक योर टाइम एंड अटेंशन, एंड इफ यू गिव देम ऑल ऑफ इट दे विल लीव यू। बहुत सिंपल है। ठीक है। एंड अब कोई बोलेगा कि भाई मैं अपनी ज़िंदगी में ना लड़कियां ही नहीं रखूँगा, तो भाई थोड़ा मेरी बातें सुन लिया कर, समझ लिया कर, उसके बाद डिसाइड करा कर कि भाई मैंने क्या कहा। ठीक है। सो भाई लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करो, अटेंशन दो, केयर दो, लव दो। ठीक है। बट सिर्फ फ्री टाइम में। ऐसा नहीं है कि तू भाई अपना पूरा काम साइड रख के अपनी गर्लफ्रेंड से या अपनी क्रश से या अपनी लड़कियों से, सिंगल से, साइड से, ठीक है, उनको टाइम दे रहा है भाई। तो इसलिए कह रहा हूँ भाई, फोकस ऑन योर करियर। ठीक है। लड़कियाँ आएंगी, बहुत आएंगी भाई, बहुत 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 आएंगी। सो सेकंड पॉइंट, योर फेक कॉलेज लाइफ। ठीक है। योर सोशल लाइफ, द प्रेशर टू फिट इन। जो तू ख्याल बना के बैठा है कि भाई मैं फेस्ट जाऊँगा, अपने भाइयों के साथ मैं ये करूँगा, मेरे आसपास लड़कियाँ होंगी भाई, स्पोर्ट्स करूँगा, जिम में भाई टोले सोले बनाऊँगा, उसके बाद डाइटिंग तगड़ी लूँगा, फिर पैसे छापूँगा, अपने एकेडमिक सिस्टम टॉप नॉच रख लूँगा। तो भाई प्लीज़ यार, ये सब ना सिनेरियोज है तेरे दिमाग में एग्जिस्ट करते हैं। इन रियलिटी भाई इनमें से कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लाइक तू सब नहीं कर सकता भाई, तू सब नहीं कर सकता। जो तू ये दिमाग में बिठा के बैठा है ना कि भाई एकदम क्या इतनी खतरनाक लाइफ होगी, नहीं होती भाई कॉलेज में इतनी खतरनाक लाइफ। अपने दिमाग से भ्रम तोड़ के लाना। पैसे भी छापूंगा, अयासी भी करूँगा, बॉडी भी बनाऊँगा, ये सब भाई नहीं होता। यू कांट डू दैम। अगर तुम ही कर सकते हो ना भाई, तुम लोग रिच पैदा हुए हो, सिंपल सी बात। फक देम ऑल, फक योर सो कॉल्ड फ्रेंड्स यार। ब्रो एज अ मैन ना, या तो तेरे भाई होंगे या तो बस तेरे जानने वाले, दैट्स इट। एंड अब ये नहीं कह रहा कि भाई अपनी दोस्ती तोड़ लो इस पॉइंट पे, नहीं भाई। नेगेटिविटी या हेट के लिए मैं बोल ही नहीं रहा है। बस इतना कह रहा हूँ ना कि अपने दोस्त, अपने जानने वालों को ना भाई के लेवल पे मत रखना। कॉज तुम उसे भाई मान रहे हो, पर क्या वो तुम्हें भाई मानता है? बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है, क्या वो तुम्हें भाई मानता है? और फीमेल फ्रेंड्स वाले टॉपिक पे डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज थोड़ा सा वो लेंदी हो जाएगा। बाकी देख भाई, अपनी लाइफ में ना डिजर्विंग वाला स्टैंडर्ड रख भाई। हाँ, अच्छे रहो हर इंसान के लिए, बट जहाँ वो बंदा तुम्हारे अच्छे बिहेवियर पे बुरा बिहेवियर दिखाता है, उसको धरती पे ले आओ, उसको धरती पे ले आओ। उसके बाद तुम्हारा अब आता है द रियल पाथ, एंड इसमें तुम्हारा जॉब और बिजनेस को लेके ना सारे डाउट, मिथ्स, फालतू के बायसेस ख़त्म करता हूँ। ठीक है। सो रिमेंबर, जॉब वर्सेस बिजनेस में नहीं पढ़ना है, बिकॉज जॉब भी एक काम है और बिजनेस भी एक काम है। एंड वॉन्ना बी बिजनेस मैन ऑफ इंटरनेट विद सेल यू ड्रीम्स। और जॉब को तो सबसे बेकार काम बताएंगे। ये लड़ने वाले लोगों ने ना कभी एक अच्छी जॉब की होती है एंड ना कोई बिजनेस चलाया होता है, बट ज्ञान दुनिया भर का, डेथ स्ट्रेस। देखो भाइयों, अगर तुम जॉब वाले हो तो पढ़ लो, बट इंसेनली रिच लाइफस्टाइल भूल जाना। एंड वो लाइफस्टाइल इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें एक हैप्पी लाइफ सिर्फ एक मर्सिडीज ड्राइव करके मिलेगी, या तब मिलेगी जब अकाउंट में 100 करोड़ होंगे। हाँ, मनी बाइज हैप्पीनेस, क्रेजी एस हैप्पीनेस, बट कुछ चीज़ें हैं भाई जो मनी नहीं खरीद सकती। एक सवाल, तुम्हारे अकाउंट में 500 करोड़ पड़े हैं, बट तुम अकेले हो, तुम्हारे मम्मी पापा इस धरती पे नहीं है, तुम्हारी फैमिली ही नहीं है पैसे एंजॉय करने के लिए, जिनको कभी पैसे की दिक्कत ना हो, सोच के इतनी मेहनत करी, इतना पैसा छापा, उनके बिना तो पैसे का क्या कर लेगा? हाँ, 4 दिन की चांदनी खरीद लेगा,
बट उन 4 दिन की चाहने के बाद फिर वही अंधेरा। सो अपने दिमाग से ये भ्रम हटाओ और इन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहो जो वेल्दी लोग अपनी वेल्थ से नहीं खरीद सकते। क्या फ़ायदा उन 500 करोड़ का जब तेरे पास एक सच्चा भाई नहीं है। सबके सब अपने सेल्फिश मोटिव के लिए तेरे साथ हैं। सब भाईचारा भाईचारा कर रहे हैं, बट उस भाईचारे के पीछे गया अपना मतलब। क्या फ़ायदा जब तेरे पास एक प्यारी वाइफ नहीं है। हाँ, एक से बढ़ के एक हूर की परी मिल जाएगी, बट वहाँ प्यार नहीं होगा भाई। वो बस अपना मतलब निकालेंगी। वो तेरे लिए नहीं, तेरे से मिलने वाले बेनिफिट के लिए तेरे साथ होंगी। जिस दिन मतलब ख़त्म, उस दिन उनके लिए तू भी ख़त्म। एंड एक कड़ा सत्य जो एज अ मैन तुझे एक्सेप्ट करना होगा कि यू आर नथिंग इफ़ यू हैव नथिंग। सो रिमेंबर, मनी कैन परचेज मटीरियल प्लेजर्स, बट ट्रू मेंटल पीस एंड इनर सेटिस्फैक्शन remain beyond its reach. So, as a job person, if you can land a job at 1 to 2 lakh per month, and if you are satisfied, boom, you are good to go. बाकी यार 50,000 में भी आज के टाइम में टीयर 2 ऐसी सिटी में यानी स्मॉल टाउन्स में एक सही लाइफस्टाइल जी सकते हो। नॉर्मल हेल्दी फूड, एक सही एरिया और लोकेलिटी, क्लीन वाटर, नॉर्मल क्लोथ्स एंड आसपास अच्छे लोग। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं है ज़िंदगी में। एंड एक एडवाइस दूँ, थोड़ा इन्वेस्टमेंट और सेविंग करके रखना, एंड दैट्स इट। सो अब तुम काफ़ी क्लियर हो चुके होगे अपनी लाइफ को लेके, अगर तुम एक जॉब पर्सन हो और उसके बाद अगर तुम बिजनेस पर्सन हो। एंड यहाँ मैं वॉनबीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ जिनको पैसे फ्लॉन्ट करने हैं या अपनी हाइपर कार्स और एक्सपेंसिव क्लोथ्स फ्लैक्स करना है, कॉज भाई इनसे कुछ नहीं होने वाला। एंड देख, मैं भी सालों पहले कभी ऐसी मेंटालिटी रखता था कि कितना मज़ा आएगा जब सब मुझे मेरी बुकार्टी में देखेंगे, मेरे पैसे देखेंगे। बट द मोर आई लर्नड अबाउट मनी, द बेटर द मेंटालिटी बिकेम। एंड मेरी फर्स्ट बुक द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन थी। एंड मैंने अनकाउंटेबल सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी हैं, उनकी समरीज सुनी है, वो भी तब जब पबजी इंडिया में राइज हो रहा था। तब दुनिया पबजी में बिजी थी एंड मैं बुक समरीज में। उस टाइम मैं बस वो वीडियोस देखता था, आई डोंट नो व्हाई, बट दे वर फन फॉर मी। बस एक ही दिक्कत थी, मैं जो सीखता वो अप्लाई नहीं करता था। बट विद टाइम मैं अप्लाई करना भी सीख गया एंड बूम, बहुत एक्सपेरिमेंट्स करे, लोगो डिज़ाइनिंग करी, एनिमेशन यूट्यूबर भी था मैं, एक मूवी वाला वाई चैनल था विथ 11 के सब्सक्राइबर्स, एंड गेमिंग वाई भी रहा हूँ मैं। एंड वेबसाइट डिज़ाइनिंग करी है, नोशन टेम्पलेट बनाना सीखा, पाइथन सीखी एंड बहुत कुछ यार। तो ब्रो, बिजनेस में आ रहे हो ना तो बी रेडी टू फेल यार, बी रेडी टू लर्न डिफरेंट स्किल्स। हाँ भाई, यू वुड नॉट बी सक्सेसफुल इन जस्ट 1 or 2 एक्सपेरिमेंट्स। तुझे कम से कम 10 प्रोजेक्ट्स लगेंगे एंड उनमें से तू मेजॉरिटी में फेल ही होगा। एंड एक फन सेट बताऊँ, द मोर यू फेल द मोर यू लर्न एंड द लेक्चर यू गेट। तो फेल फास्टर एंड बेटर। एंड हाँ, अगर जॉब के 9 to 5 का हार्डवर्क ज़्यादा लगता है तो बिजनेस में 24/7 का हार्डवर्क तुम लोग बेयर नहीं कर पाओगे। सो रिपीट कर रहा हूँ, इंटरनेट के ड्रीम्स देख के जॉब को बेकार मत समझना। सो अभी के लिए तुम्हारा जॉब और बिजनेस क्लियर कर दिया, अब शॉर्ट में तुम्हारा फीमेल स्पेक्ट्रम क्लियर करता हूँ। तो देख भाई, सब जानते हैं कि 80% लड़कियाँ बैड बिच, बॉस बेब में फंस चुके हैं, बट रिमेनिंग 20% आर ब्यूटीज यार। तो ब्रो, रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन अ हॉट गर्ल एंड अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है? सो ये अच्छी लड़कियाँ ख़राब होती कैसे हैं? दैट इज़ हाउ दे बिकम बैड बिचेस, स्पेशली इन कॉलेजेस। बहुत सिंपल है, कॉलेज में जो फ्रीडम मिलती है ना मजाक सेट की, लड़कियाँ 1 महीने में इतना बिगड़ती हैं जितना लड़के नहीं बिगड़ते हैं। एंड कॉलेज में एक लड़का होगा, ही इज़ हैंडसम हॉट, वो उसके पास पापा के पैसे होते हैं तो वो गिफ्ट्स ला के देता है। उसके पास एक फन पर्सनैलिटी होती है जो लड़कियों को बहुत पसंद आती है। सो गर्ल्स उससे अट्रैक्टेड होंगी ही होंगी भाई, इट्स प्रीटी सिंपल। एंड यहाँ वो लड़का एक अच्छी लड़की को मिलता है, वो ट्राई मारता है, लड़की सेट होती है, लड़की को लगता है वो हूर की परी है। वही इंटाइटल माइंडसेट थैंक्स टू सोशल मीडिया और ऑफलाइन सिम्स, वो लड़की को क्लब्स की आदत हो जाती है, फिर उसके पैर खुल जाते हैं एंड बूम, वो लड़का नई के पास चले जाता है। बिकॉज गर्ल्स प्ले बॉय से ज़्यादा अट्रैक्टेड होती हैं, बिकॉज प्ले बॉय आउट कम्पीट कर रहा होता है बाकी लड़कों को। एंड इस साइड वाली इमेज तुम्हें फीमेल हाइपर गेम ही समझा देगा, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है? एंड अच्छे लड़कों को ये बेकार समझती है क्योंकि इनको लगता है वो बोरिंग यूजर्स हैं,
काम करते रहते हैं, हैंडसम और फन नहीं है, बट इट्स 2025 बेबी गर्ल्स। अब वो अच्छे और लूज़र लड़के भी प्ले बाय बेल्ट बन रहे हैं, बिकॉज मैं बनाऊंगा ही, है मेरे जैसे बहुत बने होंगे। सो अब 2 केस होते हैं लड़कियों में आफ्टर ब्रेकअप फ्रॉम सच प्ले बॉयज। पहला केस, लड़की वापस पहले जैसी करती है, डेट टू मैरी एंड ऑल, बट इट्स वेयर बिकॉज उसको नशा, क्लब्स, सेक्स का टेस्ट आ चुका होता है। एंड्रॉयडी लड़कियों को क्लब नशे की आदत लग जाती है, तो अब वो उसके लिए कॉमन हो जाएगा। फिर क्लब्स में ऑलरेडी उसके आसपास सब के सब बिचेस वाली हरकतों में होते हैं, तो उसके ऑलरेडी ये फॉर्म हो गई है कि यहाँ सब के सब हुकअप्स कैजुअल में हैं, तो पूरी दुनिया भी इसी में है। और पैर तो खुल चुके हैं अपनी रॉन्ग सेशन ऑफ पार्टनर की वजह से, तो अभी पास डजंट मैटर कहेंगी, बिकॉज अकाउंटेबिलिटी इनको लेना नहीं है, और ब्लेम गेम और गालियाँ पूरे मर्द जात को देंगी। तो दिस इज़ द कॉमन रोड मैप ऑफ बैड बिचेस। स्कूल वाला कमेंट मत करना, स्कूल में वो बस बैड गर्ल्स होती, मेजॉरिटी बैड बिचेस कॉलेज में ही बनती हैं। एंड ओके, तो अब तुम्हें अगर एक अच्छी लड़की चाहिए, अच्छी लड़की साइड में रखते हैं, तुम्हें लड़की चाहिए, छोटी हो, मोटी हो, लंबी हो, पतली हो, ब्यूटीफुल हो, अगली हो, कैस्ट भी लड़की हो, तो तुम्हें भी हैंडसम, हॉट, रिच, फन बनना होगा। बेसिकली यू हैव टू आउट कम्पीट द गाइज अराउंड यू एंड यू हैव टू क्लाइम अप द लाइडर ऑफ द मेल हायरार्की, ठीक है? बिकॉज लड़कियों की यही डिमांड है, मैं कुछ नहीं कर सकता, एंड अब तुमको उस लड़की को बस मेंटेन करना है। सो सिंपल वर्ड्स में, बिकम अ प्ले बाय बेल्ट एंड अच्छे रहो। हाँ, इंजॉय करो लड़कियों के साथ, डेट्स पे जाओ, फन करो, बट उनके पैर खोल के मत भागो। म्हणजे फिजिकल अवॉइड करो, बिकॉज यू नेवर नो वो लड़की कब अपने रेड फ्लैग्स दिखाए। कॉज लड़कियाँ बहुत स्मार्ट और मैनिपुलेटिव होती हैं, वो तुमको पता तक नहीं लगने देंगी कि वो चलती फिरती रेड कार्पेट है। एंड अगर ऐसी लड़की ज़िंदगी में आ गई एंड किसी दिन उसका रिवेंज का मूड हो गया, तो ब्रो वो तुम्हारी लंका लगा देगी। फेक केस वैसे भी काफ़ी सालों तक कम नहीं होने वाले। हाँ, चांसेस बहुत कम है, बट ज़ीरो नहीं है भाई। तो सोच समझ के फिजिकल जाना और अवॉइड डूइंग समथिंग ऑनलाइन। ओके, तो तुम्हारा फाइनेंस वाला पार्ट देख ब्रो, कॉलेज में है ना, तो तेरे पे टाइम बहुत है, या नहीं भी हो सकता, क्या पता ब्रो। बट हाँ, अर्निंग वाला सीन काफ़ी सिंपल है, बस ये टाइम और एफर्ट मांगता है। सो इज ऑलवेज मैं एक सिंपल रोड मैप वापस देता हूँ कि एक्सपेरिमेंट विद मल्टीपल स्किल्स। 2 वीक्स का टेस्टिंग पीरियड रखो और इसको रिपीट करो until you have found the right skill for you, जिसमें तुझे इंटरेस्ट हो। फिर अपनी इंटरेस्ट वाली स्किल में प्रॉपरली 3 मंथ्स दे एंड बूम, इट्स टाइम टू मोनेटाइज इट। गो एंड फाइंड क्लाइंट्स। वाइट पे वीडियोस बहुत है, बट मैं गाइड यूज़ हो तो फाइवर और अपवर्क में फालतू टाइम वेस्ट मत करो, उसकी जगह इंस्टा पे डीएम्स करना स्टार्ट करो और ऑफलाइन घूमो, बिकॉज ऑफलाइन में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो तुम मिस करते हो। लाइक मैंने अपनी पहली वेबसाइट अपने स्कूल के लिए बनाई थी, और भाई स्टार्टिंग में ना अगर पैसे कम मिल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज स्टार्टिंग के पैसे मना नहीं करते, भले ही वो 100 रुपये हो, 500 रुपये हो या फिर 1000 रुपीज़ हो, तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना है। बिकॉज अगर तुमने अपने पहले 1000 रुपीज़ बना लिए हैं तो भाई 10,000 और 1 लाख इज़ जस्ट अ गेम ऑफ टाइम। ओके, तो इस वीडियो के लिए अभी इतना ही, बिकॉज आई एम टायर्ड यार, कितना काम करूँगा मैं, ठीक है? तो वीडियो तो हम भाग गए ऐसे, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सॉफ्ट, stay deadly, and the most important, stay kind.